वैसे रिश्ते तो सभी निभाने के लिए होते हैं, लेकिन परिवार में भाई भाई का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। कहते हैं कि भाई से कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन जब भाई ही भाई का हत्यारा बन जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे। यह नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू और आप देख रहे हैं समर इंडिया। जी हाँ, मैं आपको ऐसे ही भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की लव मैरिज से खुश नहीं था, इसलिए भाई ने भाई के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हरियाणा के सोनीपत के गांव बिदरोले निवासी धर्मवीर के घर घटी। धर्मवीर ने इसी 23 मई को कुंडली थाना पुलिस को बताया कि वह किसान है और गांव में नंबरदार है। उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे व छोटे बेटे अमरदीप के साथ 3 बेटियां भी हैं। तीनों बेटियों की उसने शादी कर दी है और 28 साल के छोटे बेटे अमरदीप ने 3 साल पहले गांव भैंसवाल कला की मधु से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। दोनों के पास अब 3 माह का छोटा सा बेटा शिवम था। अमरदीप अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में मानव सूचना एवं संसाधन विभाग की परिवार पहचान पत्र शाखा में कार्यरत था। वहीं मधु सोनीपत नगर निगम में अपना आधार केंद्र चलाती थी। इसके साथ ही वह उच्चतर शिक्षा भी कर रही थी, जबकि मनदीप अभी अविवाहित था। अमरदीप के अंतरजातीय विवाह से बड़ा बेटा मनदीप खुश नहीं था। एक तो उसकी अभी शादी ही नहीं हुई थी और छोटे भाई ने लव मैरिज कर ली, जिसके चलते अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था। प्रेम विवाह को लेकर अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था। उसने मन में ठान लिया कि अब इन दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। 23 मई की वो सुबह जो अमरदीप और मधु के लिए एवं उसके बेटे के लिए काल बनकर आई। 23 मई में ही सुबह मनदीप के सर पर खून सवार हो गया। जैसे ही मनदीप के भाई और भाभी पशुओं के लिए चारा डालने के लिए गए तो पीछे से बड़े बेटे अमरदीप ने मधु और उसके 3 साल के बेटे शिवम की हत्या कर दी। मनदीप ने धारदार हथियार गंडासी से हमला कर तीनों की हत्या कर दी। उसका जरा भी दिल नहीं, पसीजा के 3 साल के अबोध बालक को भी ना मारूं। इस ट्रिपल हत्या से पूरे क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया। हर कोई यह सोचने लगा कि आखिर ऐसा किसने किया जो पूरे ही परिवार को खत्म कर दिया। 3 साल के बच्चे पर भी दया नहीं आई। ऐसा कौन निर्दयी था? आखिर पुलिस ने इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हत्या करने के बाद मनदीप अपनी बहन रेणु के गांव जसोर खेड़ी में गया, जहां बाइक छोड़कर पैदल ही भाग निकला। फिर वैष्णो देवी भाग गया, वहां भीख मांगकर अपना गुजारा करता रहा। उधर पुलिस उसकी तलाश में थी। जैसे ही वह सोनीपत शहर में आया तो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अमरदीप को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली। जब पुलिस की टीम ने उससे पूछताछ की तो उसने सारा जो भी जैसे उसने घटना की थी सारा सब कुछ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह वारदात को अंजाम देकर कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर चला गया। वहां उसने भीख मांगकर गुजारा किया था। साथ ही जब कुछ उसने पैसे इकट्ठा कर लिए भीख मांग मांग कर, तो उन पैसों का इंतजाम करने के लिए सोनीपत अपने गांव आया था। पुलिस उसकी फिराक में थी कि किस समय यह गांव आए और पकड़ा जाए। जैसे ही वह गांव आया तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया।